Now we know that Datta is really horrified by what he has mistakenly done, जो उससे गलती से हो गया. He has ruined the photograph of the customer, and now he does not know what to do. Anyway, when at last he fully recovered his senses, पहले वो काफी देर तक देखता रहा, घूरता रहा उस फोटो को, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे वो क्या ना करे. एंड फाइनली जब उसको होश आया, मतलब जब उस उबर पाया वो इस सदमे से, so he set about rescuing the picture in such a desperate hurry that he made a worse mess of it. तो he was desperate, obviously उसको जल्दबाजी थी कि फटाफट उसको ठीक कर दे फोटो को. तो उसने उसको रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए, टू सेव द पिक्चर, व्हाट डिड ही डू? ही डिड समथिंग, उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि और भी ज्यादा फोटो जो है वो बिगड़ गई. ही मेड अ वर्स मैस ऑफ इट. मैस मींस खराब कर दिया. और भी क्या किया उसने? अंडरलाइन, he rubbed the picture so hard with the cloth that he peeled off thin strips of filmy coating from its surface. क्या किया उसने? उसने पिक्चर को एक रैग से इतना जोर से पील कर दिया, सॉरी रब कर दिया, एक कपड़े के साथ इतना जोर से रगड़ दिया दैट ही पील, कि उसने उससे छिल गई ऊपर की जो थिन स्ट्रिप होती है ना, फिल्म जो होती है फोटो के ऊपर, फिल्मी कोटिंग होती है जिसपे वो पिक्चर बनी होती है बेसिकली, उसको ही उसने रब ऑफ कर दिया. Before he realized what he had done, half of the old man's face and nearly all his turban were gone. तो जब उसको पता चला कि ये हुआ क्या है, तब तक आधा फेस उसका और उसकी जो पगड़ी है, टर्बन है, they were gone, रब हो गई उससे वो. Now Datta helplessly looked at the venerable elder transformed into thick black, sticking to the enamel smeared on the rag in his hand. अब वो हेल्पलेसली फोटो को देख रहा है, उस वेनरेबल मीन्स रिस्पेक्टेबल एल्डर की फोटो को देख रहा है, जो कि ट्रांसफॉर्म हो गई थी, चेंज हो गई थी, बदल गई थी उस फोटो से. किसमें? एक थिक ब्लैक कलर के एनामल में, जो कि उसने कपड़े से पहुंचती थी. मतलब वो कलर सारे मिक्स, पेंट तो वो व्हाइट था, लेकिन जो उसने रैग क्या होता है? कपड़ा. तो वो एक कपड़े का जो टुकड़ा है जिससे उसको उसने साफ किया, वो सारे कलर्स मिलके वो ब्लैक कलर का एक धब्बा सा बन गया. तो ही जस्ट कंप्लीटली ruined the photo. Now he sat with both hands clutching his head. तो दोनों अपने हाथ को, अपने सर को दोनों हाथों में क्लच करके पकड़ के वो बैठ गया. He doesn't know what to do now. Every nerve in his head throbbed as if it would tear itself apart if he did not hold it down. Every nerve in his head, एक एक उसकी जो नस है वो थ्रोब कर रही है. थ्रोब मीन्स वाइब्रेट कर रही है, ठीक है. एज इफ जब आपका हेड होता है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वी हैव दैट नर्व व्हिच इज फ्लिकिंग, है ना. तो वो कहता है ऐसा लग रहा था कि उसका सर फट जाएगा, इतनी टेंशन होगी उसको. Now, what answer was he going to offer to the customer who had a fanatic devotion to the photograph he had just mutilated beyond recovery? Now, कहते क्या बोलेगा वो उस कस्टमर को? उस कस्टमर को इतना प्यार है उस फोटो से. फेनेटिक डिवोशन, फेनेटिक क्या मतलब? कट्टर जो होता है कोई पर्सन. डिवोशन को इतना ज्यादा उस पर्सन के लिए रिस्पेक्ट है दैट आई डोंट नो, कहते हैं व्हाट ही विल डू. और उस फोटो को इतनी होली फोटो है उस कस्टमर के लिए, उस फोटो को उसने म्यूटिलेट कर दिया था. म्यूटिलेट मीन्स डिस्ट्रॉयड बियॉन्ड रिकवरी. इतना खराब कर दिया था दैट इट वाज नॉट possible to recover the photo or to just undo what he had done. तो इतना उसको खराब कर दिया था फोटो को उसने. His imagination ran wild. अब उसको अजीब अजीब ख्याल आने लगे दिमाग में, suggesting nightmarish consequences of his own dear self and to the fragile inflammable shop. तो उसके दिमाग में अजीब ख्याल आ रहे हैं. उसको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा जब कस्टमर को पता चलेगा that he has destroyed the photograph. उसको नाइटमेरिश ख्याल आने लगे. नाइटमेयर क्या होता है? बुरा सपना, खराब सपना.
कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट, नाइटमेरिश कॉन्सिक्वेंसेज को इमेजिन करने लगा वो कि कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है मुझे, मुझे ही ना मार डाले, मुझे कुछ कर ना दे वो, या फिर मेरी तो जो शॉप है वो भी बड़ी फ्रेजाइल है, मतलब कमजोर सी है। इनफ्लेमेबल मीन्स आग भी बड़ी आसानी से लग सकती है, मतलब वो डर रहा है कि शायद मेरी शॉप को ही ना जला दे, वो ना गुस्सा करेगा वो कस्टमर। नाउ ही इज रियली स्कैर्ड व्हाट विल हैपन। He racked his brain for a long time. He racked his brain for a long while till sheer exhaustion calmed his agitated nerves and made him accept the situation. Now he racked his brain. तो बड़ी देर तक जोर डालता रहा. He kept on, racked means kept thinking hard what to do till sheer exhaustion. Sheer means complete. Exhaustion means थकावट. तब तक सोचता रहा जब तक उसका दिमाग पूरी तरह से थक गया और उसने फाइनली थक के वो काम डाउन हो गया उसका दिमाग एंड मेड हिम एक्सेप्ट द सिचुएशन. अब तक उसने ये तो मान लिया कि अब तो ये हो गया जो होना था एंड ही कांट डू एनीथिंग अबाउट द फोटोग्राफ विद अ होपलेस रेजिग्नेशन. तो ही रिजाइन टू दिस सिचुएशन कि अब क्या करेगा, कुछ नहीं हो सकता. Meanwhile, the plethora of gods, saints, images gazed down at him from the walls with a transcendental smile and seemed to offer themselves to him to pray. Meanwhile, the plethora of God, plethora क्या होता है? Abundance. मतलब भरपूर मात्रा में. यहाँ पे मतलब है इतनी सारी फोटोज थी उसकी दीवार पे, गॉड्स की, गॉडेसेस की, सेंट्स की, ठीक है ना. तो ह्यूमरस वे में ऑथर क्या कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि वो सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवता गेज कर रहे हैं उसकी तरफ, उसको घूर रहे हैं दीवार से विद अ ट्रांसेंडेंटल स्माइल. ट्रांसेंडेंटल क्या होता है बेटा? एंजेलिक स्माइल. तो कोई भी आप गॉड गॉडेसेस की फोटो अगर देखोगे उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है, एक सिग्नेचर स्माइल पेंटर ने दी होती है ना. तो वो वाली स्माइल से वो देख रहे हैं कि शायद उससे दत्ता को कह रहे हो कि अब तो बेटा हमारी ही प्रे करो, seem to offer themselves to him to pray कि हमारी पूजा करो, शायद हम ही तुम्हारा कुछ ठीक कर सकते हैं अभी. With a fervent appeal in his heart, he stared at them. Fervent means very deep and very fervent क्या होता है? जब आप when you deeply want something. Fervent means frequent also. कि अब तेज जोर जोर से वो प्रे कर रहा है अपने दिमाग में, सच में अपने दिल में. When he stared at them, उनकी तरफ वो भी देख रहे हैं उनकी पोर्ट्रेट्स की तरफ, और ऐसा लग रहा है कि वो उनकी फोटोज भी दत्ता को देख रही हैं कि ओनली वी कैन सेव यू. बेसिकली इट शोज हाउ मच ही इज terrified at the situation. Now let us cover this last para. In this state of mind, it did not register for a quite while that a particular photograph of a person on the wall had held his attention rather more than it was qualified to. Abhi beta, I think we should stop here because we'll not be able to cover this portion. Here we will have a change, something, एक suspense है. I think we should stop here and we will cover the next paragraph in the next class. Okay, इतने पढ़ेंगे because